सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित मोर्चा द्वारा लगातार पिछले 4 सालों से धरना दिया जा रहा था। एडवोकेट राजेंद्र सोनी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहे धरना स्थल पर बनी गोमटी को सुबह बुलडोजर की सहायता से तोड़कर मलबा वहां से हटा दिया। इस दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल, सीआई बेगाराम, आयुक्त विक्रम जोरवाल मौजूद रहे। दूसरी ओर इस कार्रवाई पर जनहित मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि प्रशासन की दंडात्मक कार्रवाई का विरोध करते हैं। जनभावनाओं के मद्देनजर जिले को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपी जेल जा चुके एडवोकेट की शिकायत पर जिसकी बात को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की। इस दौरान उपस्थित जनहित मोर्चा के संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात कही। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने एक निर्माण कार्य था जहां पे जनहित मोर्चा का कार्यालय था, जिसको नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए ढा दिया बुलडोजर से। इस संदर्भ में यहाँ के कार्यकर्ता काफी मौजूद है, उनमें आक्रोश है, उनसे बातचीत करूंगा। बताएं किस तरह से क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़ी अफसोसजनक ये घटना है कि एक इंसान जो शिकायतबाज है, उसका एक प्रोफेशनल से वो एडवोकेट है, लेकिन उनका वो तरीका भी नहीं है और बलात्कारी है। उसके कहने से एक प्रशासन और राजस्थान की गवर्नमेंट इतनी दबाव में आकर हम एक जिले की मांग को लेकर आज 4 साल से बैठे हैं। इस जिले को नहीं देकर और इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है, ये घोर निंदा करता हूं इस गवर्नमेंट की। और कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी एक बार बाइट में बोला था कि 365 × 5 जब तक 4 साल तो हो गए और अब से फिर से ये हमारा धरना जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से उग्र आंदोलन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे। देखो, एक तो आप जो ये कह रहे हो कि यहाँ आपकी ऑफिस थी और अवैध वो निर्माण था, यहाँ ना तो हमारी ऑफिस थी ना हमारा कोई अवैध निर्माण था। हमने कच्चा पक्का एक धरना बना रखा था बारिश से, धूप से, सर्दी से, छांव से बचने के लिए, जिसको सरकार ने आज तोड़ा है। और सरकार ने जिस तरीके से तोड़ा है वो वास्तव में अलोकतांत्रिक है। सरकार ने जिस तरीके से और जिस समय तोड़ा है वो गलत है। और मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज के बाद हम बड़ी मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे। सुजानगढ़ की जनता हमारे साथ है और हम सब मिलकर के लड़ करके इस आंदोलन को हम विजयी प्राप्त करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुजानगढ़ का जो आंदोलन है, सुजानगढ़ को जिला बनाने का और दबाया जा रहा है। देखो, मुख्यमंत्री कार्यशैली क्या है वो उनका अपना निजी मामला है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ जिले की जो हम मांग कर रहे हैं, हमें तो सुजानगढ़ जिला चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो कमेटी भंग कर दी थी, हम तो उनसे ये मांग करते हैं कि वो कमेटी दोबारा बना करके जो पिछली सरकार ने जिले की घोषणा की थी, उस घोषणा को अमल में ला करके पुनः नोटिफिकेशन जारी किया जाए सुजानगढ़ जिले। क्या कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जो धरना आज 45 महीनों से चल रहा था, लगभग 4 साल हो गए। प्रशासन ये कह रहा था, आपके सामने, मैं मीडिया के सामने अवगत कराना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण था। ये 45 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, बल्कि ना कोई अतिक्रमण था। सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, गाय, सांडों से बचने के लिए वो धरना था और जिले की मांग को लेकर के धरना चल रहा था। ये हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये सुजानगढ़ तहसील की जनता के हक, अधिकार और हित की मांग को लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। और हम ये मांग करना चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्द यहाँ सुजानगढ़ को जिला बनाए। यहाँ इस धरने पर किसी को बैठने का शौक नहीं आता है। 45 महीने हो गए, कोई कहता है कि ये अतिक्रमण है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 45 दिन बैठ करके दिखाए। ये सुजानगढ़ की जनता के लिए 45 महीनों से धरना चल रहा है। और रही बात सरकार इस धरने को हटाया है, मैं कहना चाहता हूं सरकार अगर लाठी, गोली या पुलिस के बल पर अगर किसी व्यक्ति या जनता की आवाज को दबाना चाहती है तो कतई नहीं दबेगी। आप इतिहास उठा करके देख लो, अंग्रेजों के समय भी काले पानी की सजा दे दी जाती थी कि अगर सरकार के खिलाफ कोई मांग करता था। हम जनता के हित की मांग को लेकर के आज 45 महीनों से सरकार से मांग कर रहे हैं। पहले
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस समय भी सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन चला था। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई, तो हम मुख्यमंत्री बचनलाल जी से भी यह आह्वान करते हैं कि आप सुजानगढ़ की जनता की भावनाओं को देखते हुए सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। आप धरनार्थियों को लाठी गोली या मुकदमों के डर से नहीं दबा सकते। आंदोलन करने वाले जिंदा है और जिंदा रहेंगे, और जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा धरना जारी रहेगा। क्या कहना चाहिए? धरना चालू रहेगा और हम सब साथ में हैं, हजारों सैकड़ों आदमी है इकट्ठा होंगे और हम वापस उसी हिसाब से धरना चलाएंगे। ये थे सुजानगढ़ के जनहित मोर्चा के कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि धरना जारी रहेगा क्योंकि सुजानगढ़ की मांग है जिले की मांग को लेकर 45 महीने तक ये आंदोलन जारी था, और आंदोलन को दबाने की यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ का जो निर्माण कार्य था, यहाँ पे जो ऑफिस था, उसको ढा दिया गया बुलडोजर से। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जिला कलेक्टर की शीतलहर के आदेश पर हुई छुट्टी के आदेश पर खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। कई स्कूलों का दौरा किया तो पाया गया कि स्कूल में छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चे मिले। हैरानी की बात, इन स्कूलों के LKG से लेकर 3री कक्षा तक के बच्चों को बुलाया गया। सुजानगढ़ के दुलियाबाद स्थित जड़ाव मार्ग स्थित द्रोण पब्लिक स्कूल के LKG से लेकर 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाया जा रहा था। अलग अलग बहाने बनाने हुए जवाब दिए गए। दौरान आपको बता दें 5 जनवरी से 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित थी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर द्वारा प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां भी है। कई स्कूलों में बच्चे पाए गए हैं माध्यमरत नियमों की अवहेलना की जा रही है, क्या कहें? नहीं, नियमों की तो अवहेलना हुई है। कुछ विद्यालय जैसे हमें खुले बताए गए कि पाए गए हैं, 1 से 8 तक के बच्चों को बुलाया गया, लेकिन उनको फिर सूचित कर दिया गया है कि आगे से ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भविष्य में ये इस चीज को दोहराते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुजानगढ़ में मसानिया भैरव धाम अजमेर की मनोकामना पूर्ण होने पर 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुजानगढ़ में 51 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा नशा मुक्ति यात्रा निकाली गई। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान मसानिया भैरव के धाम के मुख्य उपासक पहली बार चंपालाल महाराज सुजानगढ़ के आगमन पर शैन मंदिर के पास समाज सेवी विनोद कुमार गोठड़िया, बसंत कुमार गोठड़िया, संदीप गोठड़िया, रतन सेन, राजेश सेन, अमरचंद सहित अनेक सेन समाज के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। पुष्प वर्षा से भावी स्वागत अभिनंदन किए गए। इस दौरान NK लोहिया स्टेडियम से 51 कलशों के साथ मातृ शक्ति नशा मुक्ति की विशाल जुलूस निकाला गया, जहां पर शहर के मुख्य बाजार से होते रेलवे स्टेशन से नोरे में पहुंचा, जहां पर गायक ओम मुंडेर, सुनीता स्वामी, राजकुमार स्वामी, पद्मश्री नाथूलाल सोलंकी द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुजानगढ़ में बड़ी संख्या में स्वागत द्वार, बैनर, झंडियां लगाकर भव्य रूप से सजाया गया। इस दौरान चंपालाल जी महाराज ने शेखावाटी क्षेत्र के हर क्षेत्र को पूरा राजस्थान, पूरे भारत से नशा मुक्त की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताए। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के यात्रा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस यात्रा में भाग लेकर नाच कूद करके भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। सुजानगढ़ का ये शैन महाराज मंदिर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। लोग नाचते गाते दिखा दिए भव्य कलश यात्रा में। इस दौरान चंपालाल महाराज पैदल चल रहे थे काफी दूर तक, जहां पर लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। यही बताते हैं सुजानगढ़ के इस विशाल सभा में संबोधन दिया, जहां पर नशा मुक्ति को लेकर संदेश देते हुए युवा पीढ़ी को नशे से बचने का संदेश दिया, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग महिलाओं ने अभिवादन किया। महाराज इस दौरान मीडिया से रूबरू होते बताया, क्या संदेश देना चाहेंगे सुजानगढ़? आप संदेश तो मैं तो क्या दूं, आप खुद ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। मेरा एक सोच है, सुजानगढ़ नहीं, शेखावाटी नहीं, पूरा हिंदुस्तान नशा मुक्त हो। आज जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये श्रद्धा का सैलाब है, आस्था का सैलाब है। नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, सालों से चलाया जा रहा है। 50 वर्ष हो गए नशा मुक्त अभियान। आज सब में मेरी माताएं, बहनें और सभी संगठनों में, पूरे शेखावाटी में एक जोश है कि हम नशा मुक्त हो। पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान नशा मुक्त। मैं तो यही कामना करता हूँ कि यहाँ शांति बनी रहे और सभी युवा और नशा त्याग करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरी माताएं बहनों से भी, पूरे शेखावाटी की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं राजगढ़ धाम में कोई दान नहीं लिया जाता, बाकी आज शेखावाटी की जनता से मैं जोड़ी फैला के मांगने आया हूँ कि हर परिवार, हर घर में
नशा मुक्त हो हर इंसान। देखिए, सुजानगंज की पावन आज हमारे राष्ट्र बालाजी महाराज बता ऐसा आंदोलन चला रखा चला रखा है ऐसा और जैसे सामाजिक ये दाम मत करके आगे बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि जो सरकारें भी कर रही है वो अगर आकर मानूंगा एक बहुत बड़ा और ऐसा अभी महाराज जी पर चढ़ावा भी होता है तो आज ऐसा से करते बाकी आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे सुजानगढ़ शहर में चंपालाल जी महाराज मसानिया विरुद्ध धाम राजगढ़ से पधारे हैं और उनका भव्य स्वागत 10,000 कलश कम से कम साथ में चल रहे हैं। 10,000 औरतें आदमी चल रहे हैं और हमारे सेन जी के मंदिर में आकर के उन्होंने सेन जी के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। आज सौभाग्य मिला है कि मसानिया विरुद्ध धाम यहाँ में खुद प्रकट हो गए, बेरू जी महाराज खुद प्रकट हो गए और सबको आशीर्वाद दिया है। और नशा मुक्ति के लिए उन्होंने आज 50 साल से जो चला के रखा है आज सफल होते दिखाई दे रहा है। नशा मुक्ति में इतना काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी इतना काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का नशा नहीं हो देश में, पूरे देश में ये आह्वान किया है। आज चंपालाल जी महाराज ने खुद कहा है कि सुजानगढ़ आकर के मैं धन्य हो गया और मुझे झोली फैला करके मैं नशा मुक्ति के लिए उनसे ये मांग रहा हूँ कि सब नशा मुक्ति रहे, पूरा देश नशा मुक्ति रहे, पूरा राजस्थान नशा मुक्ति रहे। जय बेरू जी महाराज। इस वक्त में राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यालय में हूँ जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिलक हमारे बीच में है। इंडिया न्यूज से हम बातचीत करने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही पूछेंगे किस तरह की सरकार की नीतियां हैं, क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार, क्या कहना चाहेंगे भजनलाल सरकार के बारे में, बताएं। मोदी सरकार किसान हितैषी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान विरोधी भी नहीं है। मोदी सरकार को किसानों के प्रति विशेष जागरूक होके और किसानों की समस्याओं को समझकर किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको एग्रीकल्चर लोन है या एग्रीकल्चर के बारे में या खेती के बारे में किस प्रकार से उसकी सहायता की जा सकती है, किसानों की जो आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में मोदी सरकार को बहुत सोच समझ के और हमारे कृषि मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भारत का किसान है वो अन्न पैदा करता है और विश्व में सबसे पहला देश है जो खाद्यान्न सबसे ज्यादा पैदा करता है। तो खाद्यान्न पैदा करने वाले किसानों के लिए मोदी सरकार को विशेष रूप से जैसे पूंजीपतियों के लिए सोच रही है उसी प्रकार से किसानों के लिए वो सोचे तो आज भारत का किसान है वो नंबर 1 बन सकता है और आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसानों के लिए किसान निधि दे रही है सरकार, उसके बारे में क्या कहें? किसान निधि का 2,000 रुपया आ रहा है, साल का 24,000 रुपया आ रहा है मात्र, और वो भी छोटे किसानों के लिए आ रहे हैं जिसके 8 या 10 बीघा जमीन है, वो एक साथ सीमा बनाई हुई है। तो आम किसान के लिए यदि ये लागू किया जाए और 2,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 5,000 रुपया किया जाए तो उनको बहुत अच्छा होगा किसानों के लिए। और किसानों के जो टैक्स है, जैसे किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो किसान खेती करेंगे तो उनकी खेती में आमदनी अच्छी होगी और उनको 24 घंटा की जगह बिजली 24 घंटा नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 12 घंटा किसानों को बिजली दी जाए और वो भी दिन में दी जाए। किसानों को रात में बिजली देते हैं, उनसे किसान परेशान होते हैं और उनको हर प्रकार का खतरा रहता है, तो किसानों को दिन में बिजली दी जाए और किसानों को खाद बीज इस पर विशेष रूप से निगरानी रख के किसानों को वितरित किया जाए ताकि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और किसानों को जो जितनी स्वीकृत होती है वो पूरी की पूरी 100% उसको मिले। राज्य की भजनलाल सरकार की राजस्थान में भजनलाल जी सरकार ने किसानों के प्रति अभी तक कोई विशेष कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे किसान का भला हो। और मैं ये चाह रहा हूं कि अभी जो स्क्रैप नीति लागू की है भजनलाल जी ने,
उसमें जो किसानों के जो यंत्र है कृषि के उनको सम्मिलित किया है, जैसे ट्रैक्टर है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो किसानों के जितने भी यंत्र ट्रैक्टर आदि इनको सम्मिलित किया है, इनको स्क्रैप नीति से बाहर रखा जाए, ताकि अपना राजस्थान का किसान है वो मजबूत रहे। और भजनलाल सरकार से मेरी विशेष मांग यह भी है कि अभी जो मूंगफली खरीद हो रही है, इनमें जो ये ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद किया जाए। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है और इसमें एकदम पारदर्शिता के तहत काम किया जाए, जिससे किसानों की आमदनी भी अच्छी हो और उसका जो जितना पैसा पूरा का पूरा है वो पूरा हक उनको मिले। नहीं तो जैसे ठेकेदारी में सुनने में आ रहा है, वास्तव में यही है कि जहां जहां केंद्र खोले गए हैं खरीद केंद्र, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसका जीवता जागता नमूना आप बीकानेर में देख सकते हो, आप चूरू में देख सकते हो। जहां जहां ये खरीद केंद्र खोले गए हैं, जो ठेकेदारी के प्रथा द्वारा खोला गया है, वो एकदम सरासर गलत है। इसमें गवर्नमेंट अपने तरीके से अपने कर्मचारियों के द्वारा यदि खरीद की जाए तो किसानों के लिए हित में होगा। ये थे हमारे बीच धर्मेंद्र किलक, राष्ट्रीय जात महासभा प्रदेश अध्यक्ष। शीतलहर को देखते हुए सालासर बालाजी धाम हनुमान सेवा समिति ने गुरुवार को 100 रजाइयां, 400 कंबल, 150 वुलन जैकेट, 200 स्वेटर, 100 गर्म टोपियां जरूरतमंद को बांटी। साथ ही 100 डस्टबिन, 100 स्कूल बैग वितरित किए। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि समिति द्वारा हर साल जरूरतमंद लोगों की सेवा करना सामाजिक सरोकार की भावना को दर्शाता है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने कहा, इलाके में तेज शीतलहर को देखते हुए लोगों को स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाइयां बांटे गए हैं। साथ ही दुकानदारों के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे ताकि सालासर धाम स्वस्थ रह सके। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी ने बताया कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कोई सामाजिक सरोकार हनुमान सेवा समिति द्वारा किया जाता है। वो बता दें, इस क्षेत्र में भारी शीतलहर का प्रकोप है, जहाँ पे जरूरतमंद लोगों की सेवा करना बड़ा कार्य है। हनुमान सेवा समिति द्वारा किया गया ये कार्य अनुकरणीय बताया गया। इस दौरान सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी सहित सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया, समिति की तरफ से बहुत पुनीत कार्य किया गया है। रजाई, कंबल, स्वेटर, जैकेट वितरित किए जा रहे हैं। क्या आज हनुमान सेवा समिति की तरफ से बहुत ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है। सर्दी के मौसम को देखते हुए बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बहुत लोग जरूरतमंद हैं। उन जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को देखते हुए हनुमान सेवा समिति जो पुण्य का कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा काम है। इस पुण्य के कार्य में मेरे को भी सम्मिलित किया है, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज एक बहुत बड़ी मात्रा में रजाई, कंबल, जैकेट सब वितरित किए जा रहे हैं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जब भी आवश्यकता हो जरूरतमंदों की आगे भी मदद करते रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन की तरफ से। बालाजी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस अवसर पर बालाजी मंदिर हनुमान सेवा समिति की तरफ से हम सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ आवश्यक सामग्री प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे 100 रजाई हैं, 400 कंबल हैं, 150 जैकेट हैं, जो एक स्कूल है वहाँ पे 100 बैग हैं। और बाजार में जो डस्टबिनों की आवश्यकता है उसके लिए हमने 100 डस्टबिन भी मंगाए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सालासर स्वच्छ रह सके, स्वस्थ रह सके। और इस ठंड के मौसम में जितनी हमसे हो सके हम प्रयास करेंगे कि हम जितनी भी जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री पहुंचा सकें। जय श्री राम। समिति द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर किसी भी प्रकार का सामाजिक सरोकार हो, हनुमान सेवा समिति हमेशा आगे आके तत्पर रूप से कार्य हनुमान सेवा समिति ने किया है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष हनुमान सेवा समिति ने आर्थिक रूप से जो असक्षम व्यक्तित्व है उनके लिए गर्म कपड़े में रजाइयां हैं, स्वेटर है, स्कूल के बस्ते हैं, बैग है, सभी ये पुनीत कार्य हनुमान सेवा समिति के द्वारा किया गया है। जब जब भी हनुमान सेवा समिति को याद किया गया है तब तब हनुमान सेवा समिति ने आगे आके सामाजिक सरोकार के कार्य करने का हमेशा प्रयास किया है और आगे भी हमेशा हनुमान सेवा समिति ऐसे कार्य करते रहेगी। चूरू जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पे थाने में तैनात रही महिला कांस्टेबल ने तत्कालीन थानाधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है 2017 से 2025 तक अलग अलग मौकों पर डरा धमकाकर नशीला पदार्थ पिलाकर होटल व थाने में दुष्कर्म किया गया। शिकायत के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक
द्वारा जांच शुरू कर दी गई। वहीं पीड़िता ने का मेडिकल मुआयना कराया गया। पीड़िता ने 2 सप्ताह पहले जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष पेश होकर परिवार सौंपा था। एसपी के निर्देश पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आंतरिक जांच कराई गई। परिवार लगाए गए आरोपों की पुष्टि हेतु प्रारंभिक जांच के अनुसार बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आपको बताएं, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाने का आरोप लगाया महिला कांस्टेबल के अनुसार 2017 में सतारा शहर में 2017 में उसकी मुलाकात विक्की नाम के व्यक्ति से हुई। विद्युत विभाग में काम करता था। उसके बाद में पता चला कि बिजली विभाग में कार्य नहीं करता है। आरोप एक अन्य कांस्टेबल ने उन्हें ड्यूटी पर बुलाया। वहां पे आरोपी उसे होटल में ले गया, नशीला पदार्थ क्रम की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का दावा है कि उसके साथ लंबे समय तक महकमे के पुलिस कर्मियों द्वारा शोषण किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते पुलिस ने जांच तेज शुरू कर दी है। पीड़ित महिला कांस्टेबल गैर हाजिर आपराधिक मामलों में संलिप्तता पाए जाने से पिछले 2 माह से निलंबित भी चल रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों ने बताया। एक प्रकरण दर्ज हुआ है 4/2026, जिसका अनुसंधान जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है महिला निलंबित चल रही है, निलंबित के बारे में क्या कहना है? निलंबन के क्या कारण है ये तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है कि क्या कारण रहे हैं। शायद 2-1 महीने से निलंबित चल रही है। हाँ, ये जो जिस महिला कांस्टेबल ने वो प्रकरण दर्ज कराया है, जिला पुलिस की महिला कांस्टेबल है।